आप जो कथा श्रवण करने जा रहे हैं, शिव पार्वती जी का विवाह की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। ब्याह के चाहे उठे मन अंदर, 18, 22, 25 में कीजय। 30 चढ़े तब खीस बढ़े, 40, 50 में नाम लीजय। इतना जीव की दुर्दशा भयो, फिर भी मन से ब्याह की चाह न छूटे। 60 भये जीव काठ भये। विवाह क्या है? विवाह करना कोई जरूरी है? हाँ? हम सनातनियों के अंदर 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। विवाह एक संस्कार है। जैसे पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, जात संस्कार, नाम संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार हैं। उसी प्रकार से यह विवाह एक संस्कार है। विवाह कोई आनंद की वस्तु नहीं है। विवाह आनंद लेने के लिए नहीं किया जाता है। यह एक संस्कार है, जीवन में जरूरी है। परमात्मा ने जोड़ा बना करके भेजा है। पशु और पक्षी में तो नर और मादा एक ही साथ जन्म लेते हैं पक्षी में, लेकिन मनुष्यों में अलग अलग जन्म लेते हैं। क्यों? हम कहीं और किए हैं, शादी कहीं और होगी। आखिर ऐसा क्यों? पहले के जमाने में लोग पहचान जाया करते थे। पंछी जो है 2 अंडे देते हैं, और दोनों जब अंडे से बच्चे होते हैं तो दोनों का शक्ल एक मिलता है। लेकिन हम मनुष्यों में ऐसा नहीं है। यदि शक्ल मिल जाएगा तो हम मनुष्यों में भाई माना जाएगा, और अकल मिल गया तो दोस्त माना जाएगा, और शक्ल और अक्ल कुछ न मिले तो पति और पत्नी माने जाएंगे। याद रखना, जिनकी शक्ल और अक्ल न मिले पति पत्नी हो जाते हैं। लेकिन शक्ल मिले या ना मिले, जब दोनों का, पति और पत्नी का जब संजोग बनता है, तो जैसे वृक्ष के बीज से एक पुनः वृक्ष का उत्पन्न होता है, बीज से अंकुरित होता हुआ बीज जो है एक विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार पति और पत्नी के बीच से एक जो रिएक्शन होता है, प्रादुर्भाव होता है, उससे वंश का विस्तार होता है। हमारे सनातन धर्म में तो विवाह एक संस्कार है, और संस्कार ही नहीं है, वंश बढ़ाने की बहुत बड़ी परंपरा है। विवाह के माध्यम से हम अपनी वंश को वृद्धि करते हैं, वंश बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? वंश की वृद्धि करते हैं। वंश वृद्धि के लिए विवाह नितांत जरूरी है। भोले बाबा की शादी हुई थी, परंतु वंश नहीं हुआ था, उनसे कोई बच्चे नहीं हुए थे, जन्म नहीं लिए थे। इसके लिए भोले बाबा ने पुनः विवाह किया।
आज तो संसार में पत्नी है, एक पत्नी से बच्चे भी हैं, फिर भी लोग दूसरा विवाह कर लेते हैं। भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में एक विवाह किया है, एक पत्नी व्रतधारी। ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया है। जो व्यक्ति अपनी पूरी ईमान, दिल, दिमाग, धन दौलत एक पत्नी को समर्पण करता है, वह पुरुषोत्तम कहलाता है। और कहीं कहीं दिमाग चला जाए, दिल चला जाए, तो वह पुरुषोत्तम नहीं होता है, पुरुषों में उत्तम नहीं माना जाता है। भोलेनाथ का विवाह तो इसलिए हुआ कि उनके वंश में वंश हुआ ही नहीं। आपने कल कथा थोड़ी सी सुनी थी कि तारक असुर भयौ तहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तारक नाम का भयावह असुर देवताओं को इतना तंग करता था महाराज, देवता लोग डर से भागने लगते थे। यह आज कोई नई बात नहीं है। आज भी राक्षस से सज्जन पुरुष भागने लगते हैं। सज्जन हर जगह डर करके दब करके रहते हैं। हाँ, हर जगह, आज से नहीं, सदियों से। बलशाली पुरुष जो है कुछ क्षण के लिए अपनी बल को, ताकत को दिखाते हैं, लेकिन असली ताकत तो सजनता में है। इसलिए जीवन में प्यारे सजनता को लाइए। अपने अंदर जो इस शरीर के अंदर जो मन है, मन पर बड़ा कंट्रोल होना चाहिए। अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की जो तरंगे उठती है, उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है, उस पे कमांड करने की जरूरत है। हमारे भोले बाबा काम पर ही नहीं, ऐसे भोले बाबा को काम विजेता कहा गया है। भोले बाबा के पास काम नहीं, वह जोगी है, भोगी नहीं है। जोगी और भोगी दो प्रकार से होते हैं। जोगी उसे कहते हैं जो संसार की वैभव को परित्याग करता है, उसे जोगी कहते हैं। और जो संसारिक वस्तुओं को जो भोग करता है, उसे भोगी कहते हैं। आज हमें योग की आवश्यकता है, जोगी बनने की जरूरत है। हम अपने विचार को, मन को योग की तरफ लावें। और योग कैसे आएगा? सबसे सहज और सरल उपाय है राम कथा के हर तेई अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सीता राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे।
राम कथा के तई अधिकारी, राम कथा के तई अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सीता राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। प्यारे, जिनकी सत्संग अति प्यारी है, राम कथा का वही अधिकारी हो सकता है। इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आलोचनात्मक और दूसरा सहायतात्मक। एक मदद करते हैं, एक सहायता करते हैं और एक आलोचना करते हैं। एक बात बताऊं, प्रैक्टिकल बात है। विवाह में रसगुल्ला घटता है तो सभी बारातियों सरातियों को नहीं घटता है। ऐसा नहीं कि 1000 लोग आए हैं तो सबकी रसगुल्ला घट गई। 10, 20, 50 आदमी को घटता है और संजोग से वही व्यक्ति को घटता है जो आलोचना करने वाला होता है। भगवान की कृपा है, जो आलोचना करने वाला व्यक्ति होता है उसी को घट जाता है। अब वह चारों तरफ आलोचना करेगा, अरे क्या व्यवस्था बढ़िया था, उनके यहाँ तो सब्जी घट गई थी, रसगुल्ले घट गए थे। अब वह चारों तरफ जो है आलोचना करते हुए चलेगा। अरे भाई 1000 आदमी उसके यहाँ आया था, 1000 आदमी को घट गया। सोचने की बात है, 10-20 आदमी को घटा होगा, लेकिन उनके स्वभाव में आलोचना करना भरा हुआ है। किसी को भोजन से पेट भरता है तो किसी को आलोचना करने से पेट भरता है। यह एक बीमारी है, और बीमारी इसलिए है क्योंकि सत्संग का उनके जीवन में अभाव है। सत्संग जीवन में नहीं किए। जाएंगे शादी में, लोग पूछेंगे भैया नाश्ता कर लिए, कर लो नाश्ता। नहीं नहीं अभी हम नहीं करेंगे, अभी सबको कराइए, अभी हम देख रहे हैं। जब नाश्ता घटने लगेगी तो कहेगा हाँ लावा, तो देखेगा मिठाई घट गई है। अब वह देखिए सब ठीक है, आपके यहां भी, आपके समाज में भी ऐसे लोग होंगे, तो मैं तो कहूंगा उस व्यक्ति को पहले खिला देना। हाँ, देवताओं में भी यही है, हर जगह है, कहीं खाली नहीं है। दो प्रकार के लोग होते ही हैं, एक आलोचनात्मक और दूसरा सहायतात्मक। एक मदद करने वाला, सहायता करने वाला। घट गया तो कहा चुप चुप चुप, ये मत कहना घट गया, कहना इतना ही आइटम था। एक इज्जत बचाने वाला होता है और दूसरा जो है इज्जत लेने वाला होता है। इसलिए जीवन में सत्संग करना चाहिए। यदि जीवन में सत्संग करोगे, रामायण पढ़ोगे तो सब कुछ जीवन। रामायण क्या है? यह जिंदगी जीने की कला सिखाती है। जीवन कैसे जिया जाए, इस जीवन को कैसे व्यतीत किया जाए। भोले बाबा सती से बड़ा नारुष्ट हो गए थे।